जब कभी उत्तराखंड के लोकगीतों की बात हो तो ऐसे में एक ही गीत सबसे पहले जहन में आता है और वो है बेड़ू पाको बारमासा। जी हाँ, रविवार को उत्तराखंड राज्य स्थापना की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। आपको बता दें कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। ऐसे में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों और अमर शहीदों के साथ अगर उत्तराखंड की संस्कृति की बात ना हो तो ऐसा असंभव है। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ में एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में जिन्होंने उत्तराखंड संस्कृति में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहन उप्रेती जी की, जो कि साहित्यकार होने के साथ में थिएटर के एक बेहद जाने माने कलाकार थे और साथ ही साथ नाटककार और संगीतकार भी थे। आइए जानते हैं कुछ उनके बारे में। भारतीय थिएटर संगीत में उनका प्रमुख योगदान रहा है। विश्व स्तर पर गढ़वाल और कुमाऊं की लोक कला की पहचान कराने में उप्रेती जी का विशिष्ट योगदान रहा है। अपने रंगमंचीय जीवन में इन्होंने लगभग 22 देशों की यात्रा की और वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मोहन उप्रेती का जन्म 1928 में अल्मोड़ा के रानीधारा गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से ही प्राप्त की थी। ट्रेड यूनियन नेता पूरन चंद जोशी से बहुत प्रभावित होकर उप्रेती ने उन्हें अपना गुरु माना था। 40 के दशक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय ही उन्होंने लोक कलाकार संघ नामक नाट्य संघ का गठन किया था। बता दें कि कुमाऊं के प्रसिद्ध लोक कलाकार मोहन सिंह रीठागढ़ी के संपर्क ने मोहन उप्रेती की विचारधारा को लोक संस्कृति की ओर मोड़ दिया। 1940 से 50 के दशक में मोहन उप्रेती ने थिएटर निर्देशक, नाटककार और संगीतकार बृजमोहन शाह के साथ संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र की यात्रा की। इस यात्रा में ही उन्होंने इस क्षेत्र के तेजी से गायब हो रहे लोकगीतों, धुनों और परंपराओं को एकत्रित किया और पारंपरिक रामलीला नाटकों को पुनर्जीवित कर शहरी श्रोताओं के समक्ष लाने के लिए कई सालों तक काम किया। मोहन उप्रेती ने साल 1969 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की। वो बाद में कई सालों तक दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि NSD में प्रवक्ता और एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे। 1980 में प्रकाशित राजुला मालुशाही महाकाव्य पर आधारित एक नाटक उनका सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है। उनके बाकी महत्वपूर्ण नाटक नंदा देवी जागर, सीता स्वयंवर और हरू हिट हैं। इसके इतर 80 के कई टेलीविजन प्रस्तुतियों में भी उन्होंने संगीत दिया, जिसमें रस्किन बॉन्ड की कहानी एक था रस्टी पर आधारित एक सीरीज भी शामिल थी। उनकी रचनाएं आज भी खासकर कुमाऊनी फोक टच के लिए जानी जाती हैं। साल 1961 में मोहन उप्रेती की शादी नैमा खैन उप्रेती से हुई, जो कि उनके साथ NSD में सहपाठी भी थी। आपको बता दें कि मशहूर म्यूजिक बैंड इंडियन ओशन के गायक हिमांशु जोशी उनके भांजे हैं। हर साल उनकी जयंती पर उनकी स्थापित संस्था पर्वतीय कला केंद्र एक नया नाटक प्रस्तुत करती है। बता दें कि साल 2004 में मोहन उप्रेती के रचित गीत बेड़ू पाको बारमासा को प्रसून जोशी ने कोका कोला के विज्ञापन ठंडा मतलब कोका कोला में प्रयोग किया था। विज्ञापन में एक पहाड़ी गाइड इस धुन को गुनगुनाता हुआ दिखाई गया है। ठंडा मतलब कोका कोला, हो काची ठंडा मतलब सिर्फ। बता दें कि ये कुमाऊं रेजिमेंट का मार्चिंग गीत भी है। साल 2006 में NSD ने थिएटर के आलोचक दीवान सिंह बजेली की लिखी गई मोहन उप्रेती की आत्मकथा प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था मोहन उप्रेती द मैन एंड हिज हार्ट। मोहन उप्रेती को कुमाऊनी लोक संगीत के पुनरुद्धार के प्रति उनके बड़े योगदान के लिए और पुरानी कुमाऊनी गाथाओं, गीतों और लोक परंपराओं के संरक्षण के प्रति उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्मार्ट खबर।